गरीब के बारे में कौन पूछता है? गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब के बारे में बात करेगा। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वे गरीब की पीड़ा को नहीं देख सकते, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। वे मंचों पे भाषण देंगे लेकिन वे उस पीड़ा के साथ जुड़ नहीं सकते, उनके लिए योजना नहीं बना सकते। उनके लिए तो सब कुछ उनके परिवार के लिए चाहिए। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 1,56,00,000 लाभार्थी प्रतिमाह अनुपूरक पोषाहार उन्हें वितरण कराया जा रहा है और एसपी बेस्ड अनुपूरक पोषाहार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 35 लाख बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन कैलोरी युक्त हॉट कुक मील उपलब्ध करा, यानी गर्म भोजन, पौष्टिक भोजन उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी आज प्रदेश के अंदर 35 लाख बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और अगर आज को देखना है, जो एक कार्य जो आप उपलब्धि की बात कर रहे थे, जिनके बारे में मैंने भी और हमारे दोनों मंत्रियों ने भी अभी बात कही है, क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं, क्योंकि 17 के पहले तो जो एक पोषाहार था ना, इसका वितरण कौन करता था? उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा शराब माफिया था उसको सरकार ने पैसा लेकर के ठेका दे रखा था और वही तय करता था, वही ये तय करता था। मैं बहुचक था जब 17 में सरकार बनी, तो मैं इस बात को लेकर के बहुचक था कि जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है। जब मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा भाई ये तो शराब माफिया है, शराब माफिया का यहां क्या काम? लेकिन नहीं, सब काम वही करता था, रेसिपी वो तय करता था, कहीं पहुंचता था कहीं नहीं पहुंचता था। इतना खराब गुणवत्ता देखने को मिलती थी कि खाने की स्थिति नहीं होती थी किसी की, और इसीलिए तो यूपी बीमारू था। ये बीमारूपन का जब बचपन ही कुपोषित हो तो राज्य को तो बीमारू होना ही होना था। ये पाप कौन करता था? ये लोग वही पाप करने वाले लोग हैं जो जाति के नाम पे समाज को बांट करके समाज की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का काम करते हैं और बच्चों और कुपोषित माताओं की पोषाहार पर भी डकैती डालने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो आज नाराबाजी करके अव्यवस्था पैदा करते हैं। आप सोचो ना, एक तरफ इन बच्चों और कुपोषित माताओं के पोषाहार पर, उनके पुष्टाहार पर एक शराब माफिया के माध्यम से ये लोग प्रहार करते थे, और दूसरी तरफ ये जितनी नियुक्तियां हुई हैं, ये जितनी नियुक्तियां हुई हैं, 46 जनपदों में 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। 44 जनपदों में 17,686, डाटा देखें ना कितना बड़ा नंबर है, 17,786 ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 17,686 और 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने और एक भी आंगनबाड़ी सहायिका ने न सिफारिश करवाई होगी न किसी को पैसा दिया होगा। क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं, नहीं।
17 के पहले अगर ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई होती तो आप में से एक का भी चयन नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप काम करने वाले हैं तो पैसा नहीं देते, सिफारिश नहीं करवा सकते थे। आपकी सिफारिश करने वाला भी नहीं रहा होगा, इसलिए 17 के पहले संभव ही नहीं था। सिफारिश और पैसा दोनों चलता था, यानी पर्ची भी और खर्ची भी। और तब ये लोग प्रदेश के सौद के साथ सौदेबाजी करते थे, इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित मासूमों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित माताओं के हक पर डकैती डालने का काम करते थे। आज जब लोग मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो हमें हंसी आती है उनकी बातों पर, हंसी आती है उनके कृत्यों पर। ऐसा नहीं कि नियुक्ति पत्र पहली बार हो रहा है, गत वर्ष भी हम लोगों ने 19,424, याद रखना 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और 3,077 सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए थे, और एक भी जगह शिकायत नहीं आई थी, एक भी जगह शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। 2,519 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविकाओं के रूप में उन्हें नियुक्ति पत्र भी यहां पे हम लोगों ने वितरित किया था। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, और वही प्रक्रिया हम लोग आज भी उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी इस वर्ष 5,000 से अधिक कार्यकर्तियों और 60,000 से अधिक सहायकों की नियुक्ति का लक्ष्य हमने अभी से दे दिया है। 5,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का और 60,000 से अधिक सहायकों को अभी नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है। इसके साथ ही 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिले। इनके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी उन्हें उपलब्ध कराया गया है। और आयुष्मान भारत में 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता और सहायकों को भी हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का काम भी हुआ है। आज यहां पे 69,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और मुख्य सेविकाओं को ये स्मार्टफोन 69,800 से अधिक स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। ये स्मार्टफोन आपके कार्य को में भी स्मार्टनेस लाएगा। रियल टाइम सही समय पे जो डाटा है वो यहां अपलोड होगा, और जैसे यहां डाटा आएगा हम भी राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के रैंकिंग को ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। जब उत्तर प्रदेश की रैंकिंग अच्छी होगी तो विभाग का तो नाम होगा, लेकिन सम्मान आपको प्रति लोगों के मन में आपके प्रति ज्यादा सम्मान होगा। और इसीलिए हर आंगनबाड़ी केंद्र अब आंगनबाड़ी केंद्र मात्र नहीं है, यह एक डिजिटल सेवा का केंद्र बन गया है। ये जैसे स्मार्टफोन के साथ हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 1,33,282 ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए स्टेडियोमीटर का वितरण, 58,237 मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का, 10,553 इन्फेंटोमीटर आज आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किए जा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, 17 के पहले इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये सब उनको फुर्सत ही नहीं थी। गरीब के बारे में कौन पूछता है? गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब के बारे में बात करेगा। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वे गरीब की पीड़ा को नहीं देख सकते।
उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। वे मंचों पे भाषण देंगे, लेकिन वे उस पीड़ा के साथ जुड़ नहीं सकते, उनके लिए योजना नहीं बना सकते। उनके लिए तो सब कुछ उनके परिवार के लिए चाहिए। समाज को बांटने के लिए, पर्व और त्योहार के पहले दंगा करवाने के लिए, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गुंडों की एक फौज उनको चाहिए। उन गुंडों को लूटने की छूट उनको चाहिए, और इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वे काम कर पाएंगे, यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न जैसा है।